अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बृहस्पति का गोचर यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट, ये सीरीज लगातार चल रही है और इसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। जुपिटर ट्रांजिट, क्योंकि जुपिटर इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, बहुत धीमी गति से चलते हैं शनि के बाद, इसीलिए इनकी चाल को देखना समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति का ये गोचर आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम लगातार इस सीरीज में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बात होगी कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले जुपिटर का जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, भरणी नक्षत्र में जुपिटर ने गोचर किया था, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। 3 फरवरी को 16 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद अब जो ये ट्रांजिट होने वाला है वो 1 मई को हो रहा है। 1 मई को ये देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे शुक्र की ही राशि में। तो भरणी नक्षत्र भी शुक्र का है और जो वृषभ राशि है वो भी शुक्र की ही राशि है। उसके बाद 3 मई को ठीक 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे। उसके ठीक 1 महीने बाद उदय होंगे। तो ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड है ये मांगलिक कार्य के लिए वर्जित हो जाता है। उसके बाद 9 अक्टूबर को फिर से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और फरवरी के महीने में 2025 में फिर से डायरेक्ट होंगे। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो रहने वाले हैं जुपिटर के 2024 और 2025 का स्टार्टिंग। अब कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके लिए आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, और यहाँ से आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं 11th हाउस में। जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। 11th हाउस जो होता है, यहाँ से हम एलिवेशन देखते हैं, यहाँ से हम सक्सेस देखते हैं, यहाँ से कितना पैसा आपके पास आएगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। और जुपिटर, आप जानते हैं कि समहाउ जुपिटर हमारी लाइफ में फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कितनी लग्जरीज आपके पास होंगी, कितना पैसा, कितनी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होगी, जुपिटर ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब जब 11th हाउस में जुपिटर आएंगे गोचर में, तो आपके लिए आपके वर्क प्लेस को इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ से बैठ करके काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपका काम करने का तरीका प्रभावित होगा। अगर कोई काम लंबे समय से नहीं बन पा रहा था, वो काम आपका 1 मई के बाद बनेगा। लेकिन क्योंकि 1 मई के ठीक 2 दिन बाद ही देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो ये 1 महीना हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं दिखे। लेकिन तो ये 3 जून के बाद चीज़ें अपने आप स्टेबिलिटी वाली रहेंगी, चीज़ें अपने आप आपके लिए एक बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाई देंगी। वर्क प्लेस पर आपकी बातों का इम्पोर्टेंस जो है, आपकी बातों की साख जो है वो बनेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। कोई ना कोई खास उपलब्धि तो आपको मिलेगी ही, लेकिन ये जो जर्नी रहेगी वो भी बहुत हार्ड वर्किंग और वहाँ से कुछ आउटपुट ज़रूर मिलेगा। प्रोफेशनली तो आपके लिए एक साउंड फेज रहेगा ही रहेगा इस अवधि के अंदर। आप देखेंगे क्योंकि एलिवेशन का हाउस है और जुपिटर वहाँ पे बैठे हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए पैसे में इजाफा, पैसे में तरक्की आप देखेंगे। प्रमोशंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर आपके आसपास के लोग आपके लिए कुछ आपको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इन केस अगर आपने कहीं से कुछ लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर और 6th हाउस कहीं ना कहीं पे कर्ज का भी माना जाता है, तो आपके ऊपर अगर बहुत लोन या कर्जा चढ़ा हुआ है तो इस अवधि के अंदर आप धीरे धीरे करके कर्जे को उतार पाएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप देखेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी हैं बृहस्पति और वो 11th हाउस में जब पहुंचे हैं, तो आपके भाग्य को और बेहतर करेंगे। और इस अवधि के अंदर आप किसी भी चीज़ में पैसा डालेंगे, वहाँ से आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काफ़ी हद तक आप ध्यान देंगे और कहीं से आपको कुछ प्रॉफिटेबल इनकम आ सकती है। एक से ज़्यादा फील्ड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, और हो सकता है कहीं ना कहीं पे, बिकॉज जुपिटर 11th हाउस में है, तो दिस वुड बी द टाइम कि आप कई सारी लग्जरीज में इंटरेस्टेड रहेंगे। मे बी यू विल ट्रैवल और आप कई सारी ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हैं जो कि आपको लग्जरीज देंगे। दूसरी बात, अब 11th हाउस में बैठ करके आपके 3rd हाउस को देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, 5th भाव को दे रहे हैं और साथ ही में 7th भाव को दे रहे हैं। तो 3rd हाउस जो होता है वो पराक्रम का होता है। जैसे मैंने कहा था कि किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे वहां से आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। इस अवधि के अंदर सिबलिंग्स के साथ जो भी आपके तनाव या ऐसी परिस्थिति चल रही थी वो खत्म हो सकती है और कहीं ना कहीं पे आपके रिश्तों में सुधार होगा। आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपको सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही में उनसे आपको कुछ लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे
कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत रिस्क लेकर के फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। रिस्क लेने वाले किसी काम में फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप रिस्क ले लीजिए, क्योंकि लग्न चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्न चार्ट में आपके बाकी सारे प्लैनेट्स कहाँ, किस तरह, किस अवस्था में बैठे हैं, कितनी डिग्री पर हैं, वो चीज़ें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, इस अवधि के अंदर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि गोचर में बृहस्पति 9th के लॉर्ड होकर के 11th में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके 3rd को देख रहे हैं, तो ये एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ से बैठ करके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो जुपिटर की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है तो आपके लव रिलेशनशिप्स को और बेहतर कर देती है। नए रिश्ते बन सकते हैं, और ऑलरेडी चलते हुए लव रिलेशनशिप्स में अगर कहीं पे कोई ग्लिच था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स थे, तो ये सभी स्थितियां खत्म होकर के आपके लिए एक नए सिरे से आप अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना कहीं पे कोई ब्रेकअप हो गया था, वहां से आपका वो साथी वापस लौट करके आ सकता है। सो इस अवधि के अंदर आपके रिलेशनशिप्स के लिहाज से, यानी कि लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से, ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बैलेंस, एक कंपैटिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है संतान का भी होता है, और यहीं से हम आपका एजुकेशन भी देखते हैं। तो इस अवधि के अंदर कोई हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी उच्च शिक्षा के लिए आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, और मे बी आप तैयारी कर सकते हैं। एज इनिशियली आई सेड दैट सिविल एग्जाम्स की, सिविल सर्विसेज की जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और ख़ास तौर पे इस अवधि में संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या फिर जो लोग दोज हु आर प्लानिंग फॉर किड, फॉर अ बेबी, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड, ये साल बहुत अच्छा रहेगा बेबी प्लानिंग के लिए। दूसरी बात, यहीं से बैठ कर के सप्तम भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, और 7th हाउस आपके लिए मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। अब जब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो आपकी मैरिज इश्यूज जो भी चल रहे थे वो खत्म होंगे। यहाँ से लेकर के आप देखेंगे आपकी जो तालमेल है वो बेहतर बनना शुरू होगी। आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई काम नया शुरू कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस पार्टनर्स की बात करूं तो व्यवसाय के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में ग्रोथ दिखाई देती है। कॉन्ट्रैक्चुअल काम भी आप लोग कर सकते हैं, साथ ही में लाइजनिंग के कामों में आपको फायदा हो सकता है। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप पार्टनरशिप बेस्ड कोई भी काम करते हैं, वहां से आपको प्रॉफिटेबल इनकम जरूर आएगी। ओवरसीज ट्रेडिंग कर सकते हैं, या ओवरसीज से जुड़ा हुआ कोई काम आपको लाभ दे सकता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इन केस आपके स्पाउस की सेहत में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही थी लंबे समय से, तो वो इश्यूज भी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपकी हेल्थ में भी धीरे धीरे करके एक बेटरमेंट आपको दिखेगी। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एंड वाई आई एम सेइंग इज, क्योंकि आपके लिए 9th के लॉर्ड 11th में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट बनता है। अब इस अवधि में आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी लग्न कुंडली में जुपिटर अच्छा नहीं है लेकिन गोचर में अच्छा है, तो आपके लिए इस अवधि के अंदर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें। इस अवधि के अंदर थर्सडे के दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जरूर जलाएं। उनको पीले रंग के वस्त्र या जो साबुत हल्दी होती है वो आप जरूर अर्पित करें। इससे भी आपका जो जुपिटर है वो मजबूत होता है। इस अवधि के अंदर आपको मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए। अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है आपके चार्ट में, तो भी कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो इस अवधि में मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चांट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।